पूर्णिया के प्रियंका की शादी 1 महीने बाद होने वाली थी, लेकिन एग्जैक्ट 1 महीने पहले पूर्णिया की प्रियंका घर वालों को कहती है हमको अपने बीए का मार्कशीट लेने जाना है। घर वाले कहते हैं जाओ, जाकर अपना मार्कशीट ले आओ। और सुबह सुबह प्रियंका अपने घर से निकलती है और जब देर शाम को प्रियंका अपने घर पर नहीं लौटती है, तब घर वालों को शक होता है कि उनकी लड़की आखिर कहां चली गई। घर वाले परेशान होकर प्रियंका को, जिसकी तस्वीर आप यहां देख पा रहे हैं, उसका खोजबीन चालू करते हैं और उसके बाद मालूम पड़ता है कि प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, दान दहेज का बात हो चुका था, लड़के वालों को जुबान दिया जा चुका था, लेकिन शादी के 30 दिन पहले जिसकी शादी होने वाली थी प्रियंका, वो फरार हो गई थी और जिसके साथ फरार हुई थी उसकी तस्वीर यहां पर है और इस आदमी का नाम है नीरज। शादी के 30 दिन पहले प्रियंका नीरज के साथ भाग जाती है और नीरज के साथ प्रियंका भागी तो घर वाले एकदम से इस बात पर भरोसा नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद जो घर वालों ने किया उसको आप देखेंगे तो आपको थोड़ा और धक्का लगेगा। घर वालों ने क्या किया? घर वालों ने प्रियंका की अर्थी सजाई और देखिए अर्थी के पास जो आदमी यहां खड़ा है इसका नाम है प्रशांत कुमार सिंह, और अर्थी सजाकर प्रियंका का पूरा जो कुश का अर्थी था वो गांव में घुमाया गया। उस कुश के अर्थी पर प्रियंका की तस्वीर रखी गई और पूरे गांव में घुमाकर एक तरीके से डुगडुगी पीट कर यह बताया गया कि प्रियंका अब जिंदा नहीं रही, लेकिन असलियत ये थी कि प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के ऐन 30 दिन पहले फरार हो चुकी थी। अब गांव भर में अर्थी घुमाने के बाद बकायदा उस अर्थी को देखिए, यहां पर लोग शमशान लेकर जा गए और शमशान में जाकर प्रियंका के उस अर्थी को जलाया गया। प्रियंका से जुड़ी हुई जो भी चीजें उसके घर पर रखी गई थी उसको भी जलाया गया। प्रियंका की सारी तस्वीरों को जला दिया गया और प्रियंका के भाई प्रशांत से जब सवाल किया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब प्रशांत कहते हैं प्रियंका के चलते आज हमारे पिताजी को गांव में सर झुकाकर चलना पड़ता है, कोई पूछता नहीं है। आप सोचिए कि जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी उन्होंने मेरे पिता को कितना कुछ कहा होगा, क्या क्या नहीं कहा होगा, लेकिन हमारी बहन को जब इस बात की चिंता नहीं तब हम उसको अपना बहन नहीं मानते हैं, हमारे लिए वो मर चुकी है। प्रियंका के पिता जो एकदम रोते हुए रुआंसे मुंह से कहते हैं हमारी 2 बेटियां और 1 बेटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमने प्रियंका को माना। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी हमने उस लड़की को पढ़ाया। वो जो कहती थी हम उसका सारा बात सुन लेते थे, लेकिन शादी के 1 महीने पहले वो भाग गई और हमारे लिए वो जिंदा नहीं है, हम उसको मरा हुआ मानते हैं। प्रियंका के भाई देखिए यहाँ प्रशांत हैं। प्रशांत का कहना है कि उन्होंने उनका नाम डुबा दिया। प्रियंका के पिता यहां पर खड़े हैं और देखिए भाई ने बकायदा पूरे हिंदू रीति रिवाज से उसके शव यात्रा को पूरे गांव में घुमाया, फिर शमशान में ले जाकर उसके शव को जला दिया। प्रियंका से जुड़ी हुई जो भी चीजें प्रियंका के घर में थी उसको भी जलाया गया। बकायदा कुश के जिस शव को पूरे गांव में घुमाया गया उसके ऊपर प्रियंका की तस्वीर रखी गई थी और घर वाले इतने नाराज थे कि उन्होंने कहा कि हमारे घर की बेटी जिंदा नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अगर उसको हमारी इज्जत की नहीं पड़ी हुई है तो हमें भी उसकी नहीं पड़ी हुई है। इसमें एक और बात है, जब प्रियंका घर से भागी थी तब वो ये बोलकर गई थी कि हम बीए का मार्कशीट लेने जा रहे हैं। जब वो नहीं लौटी तब घर वाले जाकर थाने में केस करते हैं और केस करते हैं किसके खिलाफ? इस लड़के जिसका नाम नीरज है। और केस करने के बाद जब पुलिस वाले लड़के के घर पहुंचकर लड़के वालों पर दबाव बनाते हैं, कहते हैं कि तुमको लड़की को वापस लाना ही पड़ेगा, तब खुद प्रियंका अपने घर पर फोन कर कर कहती है कि देखो हमको जीना भी नीरज के साथ है, मरना भी नीरज के साथ है, तुम लोग हमको बुलाने का प्रयास मत करो, हम नहीं आएंगे, हम एडल्ट हो चुके हैं और कानून के हिसाब से तुम हम पर प्रेशर नहीं बना सकते हो। जैसे ही ये बात प्रियंका के घर वालों ने सुना उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनको लगता है कि बेटी के लाड़ प्यार में आखिर क्या दिक्कत आ गई थी, आखिर हमारी बेटी हमारी बात क्यों नहीं मान रही है। और ये सब बात जब प्रियंका के घर वालों को मालूम पड़ा तो उन्होंने बकायदा हिंदू रीति रिवाज से उसका शव यात्रा निकाला। कुश का शव बनाया गया था, पूरे गांव में उस शव यात्रा को घुमाया गया
शमशान जाया गया और शमशान में उस लाश को, जो कुश था, उसको जलाया गया। प्रियंका के सारे सामान को जलाया गया और कहा गया कि ऐसी बेटी ना हो तो बेहतर है। आपको बता दें कि प्रियंका घर से झूठ बोलकर भागी थी। महज 30 दिनों के भीतर उसकी शादी होने वाली थी और वो बीए का रिजल्ट देने के नाम पर घर से निकली थी और घर से निकलने के बाद वो फरार हो गई। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रियंका घर से भाग रही है। असलियत जब मालूम पड़ा तो घर वाले पागल हो गए और उसके काल्पनिक शव यात्रा को उन्होंने निकाला। उस काल्पनिक शव को उन्होंने बकायदा जाकर जलाया और कहा कि हमें ऐसी बेटी नहीं चाहिए। इससे पहले 1 महीने पहले पूर्णिया में ऐसी ही घटना घटी थी। शादी के 1 दिन पहले एक लड़की भाग गई थी और उसके साथ भी यही हुआ था। उसके शव यात्रा को उसके भाई ने निकाला था, कहा था कि हमारी इज्जत डूब गई और हमें ऐसी बहन नहीं चाहिए। आजकल ऐसा हो रहा है, लड़कियां भाग जा रही हैं। शादी तय हो जाने के बाद उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि घर वालों का क्या होगा और घर वाले उनके शव यात्रा को निकालकर कह रहे हैं कि हमारी कोई बेटी थी ही नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।